नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत हम प्रयोजनाकार लेकर आए हैं। ठीक है, तो प्रयोजनाकार में देखो ये इस तरह से हम पहले तो क्या करेंगे, प्रयोजनाकार बनाएंगे कैसे। ऐसे A4 साइज का हमने व्हाइट पेज ले लिया, चाहो तो आप रंगीन पेज भी ले सकते हो जिसमें डिजाइन बनाओ। उसके बाद हम ये क्या करेंगे, ऐसे बॉर्डर बना लेंगे, जैसे ये देखो बना है इस तरह से, ये बॉर्डर बन गया। अब उसके बाद सबसे पहले आप लिखोगे, कोई सा भी पेन लिख सकते, इस तरह से। ये देखो पेन आते हैं बाजार में कलरफुल, बहुत महंगे नहीं, 10-10 रुपए के पड़ते हैं। चाहो तो ऐसे ले लो, नहीं तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो सुविधा के अनुसार वो रख सकते हो। सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखोगे, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। तो यहाँ पर लिखा है सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल। फिर लिख दोगे प्रयोजनाकार, जो भी देखो पर बोर्ड ने कहा 4 बनाने हैं आपको, जो भी उन्होंने जितने प्रश्न दिए हैं उसी में से बनाना। ध्यान रखना कि बोर्ड ने ऑलरेडी प्रयोजनाकार के लिए प्रश्न दे रखे हैं, उन्हीं से आपको 4 बनाने हैं। तो ये प्रायोजना नहीं होगा, प्रयोजना होगा। ठीक है, ये प्रयोजनाकार, इसमें प्रायोजना लिख दिया है, ये गलत है, ये लिख दिया प्रयोजनाकार 1। फिर लिख देंगे अपना नाम लिख दिया, जैसे विनायक कटियार। फिर कक्षा 12वीं, रोल नंबर अगर आपको मालूम है पता है तो लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर उसके बाद लिख देंगे विषय, और उसके बाद लिख देंगे प्रश्न नंबर अगर आपका पहला हो तो पहला लिखेंगे, दूसरा हो तो दूसरा लिखेंगे, चौथा हो जो भी हो उसको लिख देंगे। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से लिख दिया, सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं तथा सूर्योदय पश्चात वातावरण में आपके घर के आसपास क्या क्या परिवर्तन होते हैं। लगभग 150 शब्दों में लिखिए। ये देखो प्रश्न बोर्ड ने सुझाए हैं कि आपको किस पर लिखना है प्रोजेक्ट। ठीक, अब इतना लिखने के बाद फिर एक छोटी सी डिजाइन बना दी और लिख दिया सत्र 2000, जो भी हो आपका 22-23 हो तो 22-23 लिख दो, जो भी मैंने इसलिए इसको डाल दिया जो हमेशा के लिए काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो 2022 और यहाँ पर कर दो 23, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पेज हो गया आपका। अब आता है पेज नंबर दूसरा। तो दूसरे में हम क्या करेंगे, उसके लिए वैसे ही देखो डिजाइन सेम, ये बहुत सिंपल सा है, ऐसे करके आप बना सकते हो या जो आपको इच्छा वो बना लो। ऊपर लिख दिया प्रयोजनाकार 1 और यहाँ पर लिख दिया उत्तर। अब उत्तर में हम लिखना शुरू करेंगे। देखो, सूर्योदय से पूर्व आकाश में और सूर्योदय पश्चात वातावरण में हमारे घर के आसपास कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। फिर अब परिवर्तन दिखाई देते तो हमने हेडिंग डाल दी, तो आप भी डाल दीजिएगा। लिख दिया सूर्योदय से पूर्व आकाश में होने वाले परिवर्तन। तो उत्तर उसका इस प्रकार से लिखोगे, सूर्योदय से पूर्व आकाश में जब सूर्य का उदय होने वाला होता है उससे पहले पूरे आसमान में लालिमा छाने लगती है, मंद मंद चंद्रमा और तारों की चमक फीके पड़ने लगती है, आकाश स्वच्छ और साफ दिखने लगता है, पक्षियों का झुंड आसमान में विचरण करने लगता है। तो इस प्रकार ये जो पेज नंबर दूसरा आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आएगा आपका पेज नंबर 3 उसके। ठीक है, ये तो देखो ये आपकी एक हेडिंग थी, सूर्योदय से पूर्व आकाश में होने वाले परिवर्तन, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा बिंदु आता है आपका, लिख दिया सूर्योदय पश्चात वातावरण में हमारे घर के आसपास परिवर्तन, यानी जहां आप रहते हो वहां पर सूर्योदय के पश्चात वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो उसको इस प्रकार से लिखोगे, मैं गांव में रहने वाले सामान्य किसान का पुत्र हूँ, मेरा घर गांव में है, गांव में सूर्योदय के पश्चात हमारे घर के आसपास का वातावरण कुछ इस प्रकार होता है। सूर्य उदय के बाद घर के आसपास मुर्गा बाग देकर सभी को जगाने का संदेश देता है, यानी सुबह सुबह अगर मुर्गी आपके यहाँ तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ दिए, और गांव में अक्सर होती हैं। ग्रामीण महिलाएं अपने मवेशियों का अर्थ है पशु को घर के, यहाँ पर क्या होगा घर के, देखो मवेशियों को घर यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा घर के, ऐसे घर के बाहर बांध देते हैं
उनके लिए घर के सदस्य चारे का प्रबंध करते दिखाई देते हैं। गाय का दूध निकालते समय बच्चा दूध पीने के लिए बर्तन लेकर खड़ा हो जाता है। किसान बैलों अथवा ट्रैक्टर लेकर कृषि कार्य करने के लिए, फिर अगला पेज आता है, के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। बैलों के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। बालक बालिकाएं नलों और कुओं से पानी भरते हैं। घर की छतों पर चिड़ियां चहकती हुई कोलाहल करती हैं। कहने का आशय यह है कि सूर्योदय के पूर्व और पश्चात का वातावरण बहुत ही सुरम और मनोरम होता है। फिर अंत में हमने ये कुछ कविताएं जैसी लिख दी। सूरज का ढलना तय है, लेकिन अगले दिन उसी तेज जलती रोशनी के साथ उगना भी तय है। और ये लिख दिया समाप्त, ये डिजाइन बना दी। ये हो गए पेज नंबर 4। तो आपका कुल कितने पेजों में समाप्त हुआ? 4 पेजों में समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क। ऐसी आपको परियोजना कार्य बनाना है। इसी तरह से आप किसी भी विषय पर बना सकते हैं। अब ये पूरे परियोजना कार्य दिखाई कैसे देती है ये और देख लेते हैं। जब हमारा परियोजना कार्य बन जाएगा पूरा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, स्कूल का नाम, परियोजना कार्य, नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय और ये प्रश्न और ये नीचे सत्र डला। तो ये देखो पहला पेज हो गया, ये आपका दूसरा पेज हो गया और आपका ये तीसरा पेज हो गया। नहीं, तीसरा पेज ये नहीं है, ये आपका तीसरा पेज हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आपका हो जाएगा चौथा पेज। इस तरह से ये, तो ये पूरे आपके परियोजना कार्य के 4 पेजों में, यानी फ्रंट पेज लगा कर कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। तो इसी तरह से हम बाकी के आपके परियोजना कार्य आपके बनाकर सामने प्रस्तुत करेंगे। आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसी को भी लिख सकते हो और इसी तरह आप दूसरे भी बहुत अच्छे भी लिख सकते हो। तो ये आपका परियोजना कार्य क्या हो गया? परियोजना कार्य पहला समाप्त हो गया। ठीक है, ये कटा हुआ है, प्रायोजना नहीं होगा, प्रयोजना होगा बोर्ड के अनुसार। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए अगले परियोजना नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।